नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के अंदर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाए या फिर नहीं करवाए, लेकिन सेफ्टी फीचर्स ढेरों है वो हमें प्रोवाइड करवा रही है। फ्रोंक्स में हमें एक यूनिक फीचर मिलता है रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर का। फ्रोंक्स इंडिया की पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको रियर सीट बेल्ट के अंदर भी रिमाइंडर देखने को मिलेगा। एंड भाई ये यूनिक तरीके से है। रियर सीट बेल्ट के अंदर भी अगर आप बैठे हो या फिर नहीं भी बैठे हो, वो तब तक बीप की साउंड आती रहेगी। अगर आपने जो सीट बेल्ट वाली क्लिप है वो आपने नहीं लगा रखी है सीट बेल्ट के अंदर, खाली चाहे बंदा बैठा हो चाहे ना ही बैठा हो, आपको बीप की साउंड 1.5 मिनट तक वो गाड़ी के अंदर सुनाई देगी। जनरली हम देखते थे कि आगे वाली जो सीट्स थी उनके अंदर वेट के साथ में काम करती थी, लेकिन जो रियर सीट के अंदर अभी रिमाइंडर आ रहा है वो इस प्रकार से वर्कआउट नहीं करने वाला है। ये थोड़ी सेफ्टी से भी ध्यान है वो रखा गया है। वरना भाई हम क्या करते थे कि आफ्टर मार्केट से एक क्लिप खरीद लेते थे 100-200 रुपए की और उसके अंदर लगा लेते थे सीट बेल्ट वाले के अंदर, तो हमें बजर की आवाज़ वो नहीं सुनाई देती थी। साथ ही वो मल्टी फंक्शनल आती थी, जो बोतल वगैरह खोलने के लिए भी, कोको कोला पेप्सी वगैरह की, तो ये मल्टी फंक्शनल काम करती थी। एंड दूसरा हम क्या करते थे कि सीट बेल्ट के पीछे से लगा लेते थे। अब मारुति ने क्या किया है कि लगाना तो देखो आपको पड़ेगा, आप बैठो चाहे नहीं बैठो, वेट के साथ में ये नहीं काम करने वाला है, आपको सीट बेल्ट की क्लिप के अंदर लगाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो फ्रोंक्स की पिक्चर्स है, इसमें पीछे 2 सीट बेल्ट लगे हुए हैं, 2 सीट बेल्ट की जो क्लिप है वो लगी हुई है, जबकि इस साइड वाली नहीं लगी हुई है। एंड भाई सेफ्टी का भी ख्याल है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। अभी हम आगे की सीट पे देख रहे थे, लेकिन पीछे वाला पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा यूजेबल और ज़रूरी हो जाता है। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो उस साइड बैठे हैं ड्राइवर एंड ड्राइवर के जो पीछे बंदा बैठा है, दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखा है और इस साइड के दोनों बंदों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है। तो जैसे ही गाड़ी क्रैश होगी तो आप देख सकते हो पीछे वाला बंदा कितनी गंदी तरीके से आगे की विंडशील्ड पे उसका सीट टकरा रहा है। तो रियर पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। एंड इंडिया में तो ये नॉर्म्स भी आ चुका है, अगर आप रियर के अंदर बैठे और सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो आपको 1000 रुपये जुर्माना वो देना पड़ेगा। हाल में नितिन गडकरी जी ने एक फाइल है वो साइन की है। मैंने भी आज से 7 महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, एंड उस पर भी लोगों की काफ़ी अच्छी क्वेरी आई थी। देखिए, आप अपने इंडिया में लोग सनरूफ की डिमांड करते हैं, कहते हैं गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग होने चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सीट बेल्ट हम नहीं लगाएंगे भैया। पुलिस को देख के हम सीट बेल्ट वो लगाते हैं। एक बात आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे जो एयर बैग आ रहे हैं ये भाई ईसीयू के साथ में वर्क करते हैं। ईसीयू डिसाइड करता है कि एयर बैग खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, किस स्पीड में गाड़ी थी, बंदे ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है या फिर नहीं है, उस हिसाब से सीट बेल्ट वो एयर बैग है वो काम करते हैं। तो सीट बेल्ट हमेशा हमें पहन के वो रखना चाहिए, गाड़ी चाहे 5 स्टार रेटेड ही क्यों ना हो, क्योंकि जो एयर बैग गाड़ियों में भर भर के कंपनियां देने लग गई हैं, 6-6, 7-7 एयर बैग आ रहे हैं। तो एयर बैग इतनी गंदी तरीके से खुलता है कि आपका जो सामने का मुंह है वो भी इंजर्ड हो सकता है। तो सीट बेल्ट कहीं ना कहीं इसको भी वो बचाता है। तो गाइस ये फ्रोंक्स के अंदर एक यूनिक फीचर है, धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि जल्दी मारुति अपनी सभी गाड़ियों के अंदर इस फीचर को दे देगी। तो ये इरिटेट नहीं करने वाला है भाई, ये अपनी सेफ्टी के लिए बना हुआ है। क्योंकि इसमें एक ये यूनिक फीचर है कि अगर क्लिप हमेशा हम लगा के रखेंगे और अगर हम नहीं पहनेंगे, पहले तो क्या करते थे कि जो रियर सीट बेल्ट आते थे वो हम सीट के पीछे लगा के रखते थे, बाहर उनको निकालते नहीं थे या फिर सीटों के नीचे डाल देते थे उनको। लेकिन ये फीचर आने के बाद में हमें उनको या तो क्लिप के अंदर वो लगाना ही पड़ेगा, और क्लिप के अंदर लगा होगा तो हम भाई पहन भी लेंगे। तो गाइस आज ये था फ्रोंक्स के सीट बेल्ट के रिगार्डिंग एक यूनिक फीचर। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।